हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर उलटफेर की संभावना नजर आ रही है, उन सीटों में करनाल की घरोंडा सीट भी शामिल है। पिछले 2 चुनाव में इस सीट के ऊपर बीजेपी का दबदबा रहा है और हरविंदर कल्याण दोनों बार विधायक बने हैं। इस बार इस सीट के ऊपर समीकरण बदले हुए हैं और यहाँ के हालात बता रहे हैं, यहाँ के संकेत बता रहे हैं कि इस सीट पर इस बार उलटफेर हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार यहाँ से चुनाव जीतने के लिए वीरेंद्र राठौर को प्रत्याशी बनाया है। वीरेंद्र राठौर ने आज बड़े जनसमूह के साथ में, हजारों साथियों के साथ में नामांकन भरने का काम किया। घरोंडा सीट के ऊपर क्या समीकरण है, क्या हालात हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। घरोंडा की सीट पिछले 2 चुनावों से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है और इस बार वो जीत की हैट्रिक की उम्मीद कर रही है। लेकिन वीरेंद्र राठौर को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने ये बता दिया है कि वो इस बार इस सीट को छीनने का काम करेगी और इस सीट के ऊपर उलटफेर को अंजाम देंगी। कांग्रेस ने इस सीट के ऊपर अपने सबसे मजबूत नेता वीरेंद्र राठौर को चुनाव मैदान में उतारा है। गांधी परिवार के खासम खास वीरेंद्र राठौर ने इस सीट पर टिकट हासिल करने के लिए एक तरफ जहां हाईकमान का आशीर्वाद लिया है, तो वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का भी सहयोग लिया है। दोनों के ही सहमति के साथ वीरेंद्र राठौर को टिकट मिली है और वीरेंद्र राठौर ने जिस तरह से रात को टिकट मिलने के बाद दीपेंद्र हुड्डा का शुक्रिया किया, उनके साथ में रणनीति पर विचार विमर्श किया, उससे साफ जाहिर हो गया है कि दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार घरोंडा सीट के ऊपर उलटफेर को अंजाम देने का काम करेंगे। घरोंडा सीट के ऊपर वीरेंद्र राठौर की बारीक वर्किंग रही है। उन्होंने अपने इलाके के सभी गाँवों का दौरा करके लोकसभा चुनाव में भी भरपूर मेहनत की थी। वो लोकसभा चुनाव के लिए टिकट भी हासिल करना चाहते थे और उसके हिसाब से उन्होंने पूरी की पूरी टीम की मैनेजमेंट करके इलाके की जनता के साथ सीधा संपर्क भी कायम कर लिया था। लेकिन आखिरी वक्त पर उनका टिकट कट गया और दिमांशु बुद्धि राजा को टिकट मिल गई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के लिए भी वीरेंद्र राठौर की भरपूर तैयारी है। वो पूरे टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं और बूथ वाइज अपनी तैयारियों को काफ़ी समय पहले अंजाम दे चुके हैं। इस बार के घरोंडा के समीकरण बता रहे हैं कि राजपूत और जाट का कॉम्बिनेशन और साथ में चमार वोटरों और मुसलमान वोटरों की जुगलबंदी के साथ यहाँ पर कांग्रेस की जीत के आसार बढ़े हुए हैं। यानी 2 बार की हार को इस बार कांग्रेस यहाँ पर जीत में बदलती हुई नजर आ रही है और वीरेंद्र राठौर के जरिए इस सीट को वापस पाती हुई नजर आ रही है। वैसे घरोंडा सीट पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस के लिए एक आसान सीट नहीं रही है। यहाँ पर ज़्यादातर मौक़ों पर उन्हें हार ही मिली है, लेकिन लंबे वक्त के बाद वीरेंद्र राठौर के जरिए वो इस सीट को जीतने की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। वीरेंद्र राठौर के नामांकन में जिस तरह से आज हजारों की संख्या में युवाओं ने शिरकत की है, उससे भी साबित हो गया है कि इस बार घरोंडा सीट के समीकरण बदले हुए हैं। रात को दिल्ली से वापस आने के बाद चंद घंटे में ही वीरेंद्र राठौर के लिए नामांकन के लिए जिस तरह से हजारों की संख्या में लोगों का जनसमूह इकट्ठा हो गया, उससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि वीरेंद्र राठौर की तैयारी पूरी है। इस सीट के समीकरण कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं और बीजेपी के लिए इस सीट को बचाना आसान नहीं होगा। बेशक से हरविंदर कल्याण भी मजबूत नेता है, उन्होंने लगातार वर्किंग भी की है, लेकिन 10 साल की सत्ता की नाराजगी उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और NLD BSP का गठबंधन भी उनके लिए परेशानी खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ 10 साल की सत्ता के विरोध का ज़्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और ऐसे में वीरेंद्र राठौर के जरिए कांग्रेस घरोंडा सीट पर जीत हासिल करने का काम अंजाम दे सकती है। वीरेंद्र राठौर की पूरी नेटवर्किंग इस इलाके में लंबे समय से काम कर रही है और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी वीरेंद्र राठौर लगातार एक्टिव रहे। उन्होंने सरकार के कई मामलों को भी सवालों के घेरे में खड़ा करने का काम किया है और वीरेंद्र राठौर से बेहतर प्रत्याशी कांग्रेस के पास इस सीट के पास नहीं था। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस ने इस सीट पर बीजेपी को मजबूत फाइट देने का काम किया था, लेकिन तब अनिल कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इस बार वीरेंद्र राठौर के जरिए कांग्रेस ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी तरह से मोर्चेबंदी कर ली है। और जिस तरह से आज वीरेंद्र राठौर के नामांकन में लोगों का भारी जमावड़ा रहा और सड़क के रोड शो के ऊपर जिस तरह से उनके साथ में भारी संख्या में जनसमूह चला, उससे इस बात के संकेत मिले हैं कि कांग्रेस के लिए इस बार ये सीट
जिताऊ सीट साबित हो सकती है, यानी पिछली कई हार का बदला इस बार कांग्रेस गोरंडा सीट पर ले सकती है। यहाँ के समीकरण बता रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के लिए इस बार अनुकूल माहौल है और वर्तमान बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण के लिए इस बार सबसे ज़्यादा कड़ी चुनौतियाँ होंगी, विषम हालात होंगे और उन्हें अपनी सीट को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। उनका तख्ता पलटने के लिए वीरेंद्र राठौर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं और इस सीट के सामाजिक और जातीय समीकरण भी बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है और हरविंदर कल्याण के लिए जीत की हैट्रिक का सपना अधूरा रह सकता है। गोरंडा सीट के ऊपर हरविंदर कल्याण और वीरेंद्र राठौर के बीच होने वाले घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। गोरंडा सीट के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी के बदले हुए समीकरणों में हो रही लड़ाई के गहरे विश्लेषण को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरविंदर कल्याण की हैट्रिक के सपनों के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरविंदर कल्याण और वीरेंद्र राठौर की कमजोरियों और मजबूतियों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।